नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एमएस वर्ड के ए से लेकर के जेड तक शॉर्टकट कीज़ के बारे में। अगर दोस्तों आपको एमएस वर्ड में एक्सपर्ट बनना है और कोई भी काम को जो है कम समय में ही आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको एमएस वर्ड के शॉर्टकट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। यकीन मानिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको भरोसा देता हूं कि एमएस वर्ड के ए टू जेड शॉर्टकट के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी और आपका एमएस वर्ड में जो काम करने का तरीका है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। आप काफ़ी तेज और स्मार्ट तरीके से एमएस वर्ड में काम कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्टकट तो बताऊंगा ही, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस शॉर्टकट से क्या होता है। यानी कि हम लोग शॉर्टकट भी सीखेंगे, साथ में जो है उसका प्रैक्टिकल जो है लाइव एग्जाम्पल भी देखेंगे कि आप जो है इन शॉर्टकट को कैसे एमएस वर्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एमएस वर्ड को ओपन कर लिया है और एमएस वर्ड के अंदर जो है मैंने कुछ टेक्स्ट भी लिख लिए हैं। इन्हीं टेक्स्ट का इस्तेमाल करके हम एमएस वर्ड के ए से लेकर के जेड तक शॉर्टकट कीज़ के बारे में सीखेंगे। और ये जो हम लोग ए से लेकर के जेड तक शॉर्टकट सीखेंगे वो कंट्रोल बटन के साथ होंगे। यानी कि कंट्रोल के साथ ए दबाने से क्या होगा, कंट्रोल के साथ बी दबाने से क्या होगा, कंट्रोल के साथ सी दबाने से क्या होगा, इसी तरीके से जो है कंट्रोल के साथ एक्स दबाने से क्या होगा, वाई दबाने से, और कंट्रोल के साथ जेड दबाने से क्या होगा। देखिए सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस ए है। यहाँ पर मैंने प्लस इसलिए लिखा है, प्लस का मतलब के साथ आपको समझना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कंट्रोल प्लस ए तो आपको कंट्रोल के साथ ए बटन को दबाना है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कंट्रोल प्लस बी तो आपको कंट्रोल के साथ बी बटन को दबाना है, ठीक है। प्लस का मतलब है कि साथ में, इसके साथ में इस बटन को दबाना है, ठीक है। ये चीज़ जो है आप कीबोर्ड में भी एक बार समझ लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कंट्रोल ए बटन दबाइए तो आपको कंट्रोल बटन दबा के रखना है और साथ में जो है ए बटन को दबाना है। और अगर मैं आपको बोलूं कंट्रोल के साथ बी बटन को दबाइए तो आप कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे और बी बटन को दबाएंगे। और अगर मैं इसी तरीके से बोलूं कि कंट्रोल के साथ एच बटन को दबाइए तो आप कंट्रोल बटन को दबा करके एच बटन को दबाएंगे। चलिए एक एक करके हम इन सभी शॉर्टकट के बारे में सीखते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से जो है सेलेक्ट ऑल होता है। आपने एमएस वर्ड में जो भी टेक्स्ट लिखा है, जो भी पिक्चर ली है, जो भी शेप बनाया है, उन सभी को जो है एक साथ सिलेक्ट करने के लिए इस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है कंट्रोल प्लस ए। आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए बटन दबाना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद अगर आप जो है सभी टेक्स्ट को जो है एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ए बटन को दबाना है तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने कोई पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट की है, कोई शेप इंसर्ट किया है तो सिलेक्ट ऑल करके आप उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, यानी कि सिलेक्ट करे हुए टेक्स्ट को आप बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबा करके बी बटन को दबाना है। एमएस वर्ड के अंदर आप जो भी चीजें लिख रहे हैं उसमें अगर आप किसी को हेडिंग बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा करके दिखाना चाहते हैं तो आप उतना सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल बटन के साथ बी बटन को दबा देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ठीक है। और यही काम जो है आप यहाँ पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप एमएस वर्ड में कुछ भी काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को बताना है कि आप काम कहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करता इस तरीके से और केवल कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी बटन दबाता तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले हमें बताना होगा कि भैया एमएस वर्ड इतना जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं इसे हम जो है बोल्ड करना चाहते हैं तो हम उतना सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ बी बटन को दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करके बताना है और जो सिलेक्ट करने का तरीका है ना उसे भी आप थोड़ा सा समझिए कि अगर आपको पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल के साथ ए बटन को दबाइएगा, पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर आपको केवल एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो आप वर्ड के आगे क्लिक करिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से ड्रैग करिएगा तो वो वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको दो लाइन सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरीके से ड्रैग
ड्रैग करेंगे तो ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। और आप चाहें तो किसी भी शब्द के अंदर जो है डबल क्लिक करके भी उस शब्द को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+C। कंट्रोल के साथ C बटन दबाने से कॉपी होता है। आप सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं या फिर आप कोई भी शेप को या फिर इमेज को भी सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ C बटन को दबाना है। MS वर्ड में आने के बाद सबसे पहले जो है आपको बताना है कि आप किस टेक्स्ट को जो है कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं, तो हमने इतना सिलेक्ट करके बता दिया। कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ C बटन को दबाएंगे तो टेक्स्ट जो है कॉपी हो जाता है। और इसको जो है कहीं पर कॉपी बनाने के लिए हमें पेस्ट करना होगा, यानी कि हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी तो कर लिया है, लेकिन अगर हमें इसे कहीं पर डुप्लीकेट बनाना है तो हमें पेस्ट करना होगा, तभी वो दिखाई देगा। तो ये कॉपी हमने कर लिया है। नीचे आकर के मैं आपको पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ V बटन को दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ V, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा शॉर्टकट, लेकिन यहाँ पर बात आ गई है तो आपको इसे भी समझ लेना है। देखिए यहाँ पर जो है इसका डुप्लीकेट बन गया है और ऊपर भी जो है आपको दिखाई दे रहा है। इतना आपको समझना है कि अगर आप किसी भी इमेज को, किसी भी शेप को या फिर किसी भी टेक्स्ट को जो है कॉपी करके कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, उसका डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो आपको जो है कंट्रोल के साथ C शॉर्टकट इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+D। कंट्रोल बटन के साथ D बटन दबाने से आप MS वर्ड में जो है फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबा के रखना है और D बटन दबाना है। जैसे कि हम MS वर्ड में आ गए हैं, कंट्रोल बटन के साथ D बटन को दबाएंगे तो इस तरीके से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो है फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज जो है चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कलर चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, और भी जो है बहुत सारे इफेक्ट वाले ऑप्शन भी दिए गए हैं जिन्हें आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+E। कंट्रोल के साथ E बटन दबाने से सेंटर होता है। आप जो भी टेक्स्ट लिखे हैं उसको अगर एक सेंटर में करना चाहते हैं तो आपको इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ E बटन दबाना है। जैसे कि देखिए हम MS वर्ड में आ गए हैं और यहाँ पर जो है एक लाइन बना देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है रिज्यूम लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। रिज्यूम लिखने के बाद अब हमें जो है रिज्यूम को सेंटर में करना है, बिल्कुल बीचों बीच। तो हमें जो है इसे सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ E बटन को दबाना है तो देखिए सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते थे। जैसे कि अगर यहाँ पर है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो सेंटर में हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट भी बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+F। कंट्रोल के साथ F बटन दबाने से फाइंड होता है, यानी किसी भी शब्द को खोजने के लिए Ctrl+F शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ F बटन को दबाना है। MS वर्ड में आने के बाद कंट्रोल के साथ F बटन को आप दबाइए। अब आप जो है इस तरीके से देखेंगे कि फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब आप जो है जिस भी शब्द को ढूंढना चाहते हैं वो शब्द आपको जो है इसके अंदर लिखना है। जैसे कि मैंने लिख दिया पावर। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखे हैं इसमें पावर कहाँ पर लिखा है ये मुझे मान लीजिए नहीं पता है, तो मैं क्या काम करूँगा, जो भी मुझे ढूंढना है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। तो देखिए जहाँ पर भी पावर लिखा होगा इस तरीके से ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ पर पावर लिखा है। एक से ज्यादा बार अगर जो है पावर लिखा है तो हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करके और भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन एक ही बार लिखा था जिसकी वजह से जो है हमें एक बार वहां पर शो हो रहा था। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+G। कंट्रोल के साथ G बटन दबाने से गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी लाइन या फिर किसी पेज पर डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ G बटन को दबाना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमने जो है MS वर्ड में दो पेज ओपन किए हैं। देखिए ये एक नीचे पेज है और एक ऊपर पेज है। अगर हमें जो है दूसरे पेज पर डायरेक्ट जंप करना है तो हम जो है कंट्रोल के साथ G बटन को प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पर बताना है कि आप कहाँ पर जो है जाना चाहते हैं। पेज पर, सिलेक्शन पर, लाइन पर, बुकमार्क पर भी जा सकते हैं, कमेंट पर भी, फुटनोट पर भी जा सकते हैं। तो हमें पेज पर जाना है, हमने पेज सिलेक्ट किया। किस पेज पर जाना है ये आप यहाँ पर टाइप करेंगे। मैं दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ और गो टू पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम जो है यहाँ पर दूसरे पेज पर आ गए। आप यहाँ पर देख सकते हो ये दूसरा पेज शुरू है, पहला पेज ऊपर है। इसी तरीके से दोस्तों आप जो है सिलेक्शन पे भी जा सकते हैं, लाइन पे भी जा सकते हैं, बुकमार्क अगर आपने ऐड किया है उस पे भी जा सकते हैं।
अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल के साथ एच बटन दबाने से रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी शब्द को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एच बटन को दबाना है। एमएस वर्ड में आने के बाद कंट्रोल के साथ एच बटन को दबाइए। इसके बाद जो है आपके सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब आप जो है जिस भी शब्द को रिप्लेस करना चाहते हैं वो आपको ऊपर लिखना है। जैसे कि हम पावर की जगह पर अपना नाम आपको लिख करके दिखाते हैं। जहां पर पावर लिखा होगा वहां पर जो है मेरा नाम आ जाएगा। ऊपर आपको जो है उस शब्द को लिखना है जिसे आप हटाना चाहते हैं, और नीचे जो है आपको उस शब्द को लिखना है जिस शब्द से आप ऊपर वाले शब्द को रिप्लेस करना चाहते हैं, यानी बदलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है पावर, जहां पर लिखा है वहां पर गुलाब लिखा हुआ आ जाएगा। हमें क्या काम करना है, रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। तो जहां जहां पर पावर लिखा होगा एक ही बार में जो है रिप्लेस हो जाएगा, और आप चाहो तो रिप्लेस पर क्लिक करके एक एक भी रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पावर लिखा है, हम रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्ट हो गया है। दोबारा से रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है गुलाब लिखा हुआ आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे हटाते हैं हम। देखिए यहाँ पर गुलाब लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है कंट्रोल के साथ एच बटन का इस्तेमाल करके किसी भी शब्द को जो है रिप्लेस कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल के साथ आई बटन दबाने से इटैलिक होता है। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने सिलेक्ट किया है उसे आप इटैलिक कर सकते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आई बटन को दबाना है। एमएस वर्ड में आने के बाद जो है जिस भी शब्द को आप जो है इटैलिक करना चाहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहते हैं, उतना आपको सिलेक्ट कर लेना है, और इसके बाद जो है कंट्रोल के साथ आई बटन को दबाना है। तो देखिए थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। और इसे हटाने के लिए जो है आपको दोबारा से उसी बटन को प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ आई। और यही काम जो है आप यहाँ से भी कर सकते थे। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल के साथ जे बटन दबाने से जस्टिफाइड होता है, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे उसे जो है दोनों तरफ से जस्टिफाइड कर सकते हैं, यानी कि बराबर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और जे बटन दबाना है। जैसे कि हम एमएस वर्ड में आ गए हैं, और जहां तक भी आपको टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है सबसे पहले आपको उसे सिलेक्ट करना होगा। तो मैं पूरे के पूरे पेज में जितना भी टेक्स्ट लिखा है सभी को सिलेक्ट करता हूं कंट्रोल ए से, और जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल के साथ जे बटन को प्रेस करेंगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब यह है कि इधर से भी जो है आपका टेक्स्ट एक सीध में रहेगा और इधर से भी एक सीध में रहेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले देखिए कुछ इस तरीके से था, लेफ्ट साइड से तो जो है बिल्कुल सीध में है, लेकिन राइट साइड से जो है गड़बड़ है। तो हम क्या काम करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे बटन से इसको जो है जस्टिफाई कर देंगे, तो राइट साइड से भी बराबर रहेगा और लेफ्ट साइड से भी बराबर रहेगा। और अगर आप जो है इसे सेंटर में करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई दबा दीजिए, सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल के साथ के बटन दबाने से हाइपरलिंक इंसर्ट होता है। आप जो भी हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हैं उसे जो है आप एमएस वर्ड में जोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ के बटन को दबाना है। देखिए एमएस वर्ड में मान लीजिए ये मैंने इंपॉर्टेंट डेटा बनाया है, और डेटा के अंदर जो है मुझे किसी और फाइल का या फिर फोटो का लिंक इंसर्ट करना है। तो वो जो काम होता है वो हाइपर लिंक से होता है, जिसे आप जो है शॉर्टकट में भी इस्तेमाल कर सकते हो कंट्रोल के साथ के बटन दबाने से। मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ IMP का मतलब है कि इंपॉर्टेंट इमेज। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ के बटन दबाएंगे। इस तरीके से हाइपर लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ से जो है कोई फाइल को भी अटैच कर सकते हो, कोई फोटो को भी अटैच कर सकते हो। जो कुछ भी आप जो है इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ पर उसे अटैच कर सकते हो। फिलहाल हम जो है अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं से जो है कोई फाइल को मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है इसके अंदर जो है हाइपर लिंक इंसर्ट हो गया है, यानी कि जो भी आपने फाइल को सिलेक्ट किया था ना वो इसके अंदर जो है इंसर्ट हो गई है। और जब जो है आप इस पे माउस पॉइंटर लेके जाएंगे ना तो इस तरीके से जो है आपके सामने मैसेज आएगा कि अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करिएगा तो ये ओपन होगा। ठीक है, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कंट्रोल बटन को दबाएंगे, इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने जो है ये ओपन हो जाएगा इस तरीके से फाइल। मैंने जो है नोटपैड की फाइल को यहाँ पर इंसर्ट किया था, इसलिए नोटपैड की फाइल जो है ओपन हुई है। अगर आप जो है कोई फोटो इंसर्ट करते हैं, कोई MS
MS वर्ड की फाइल इंसर्ट करते हैं, एक्सेल की फाइल इंसर्ट करते हैं तो वो भी इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आप जो है हाइपर लिंक को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप इस पर माउस का राइट क्लिक करिए और यहाँ पर रिमूव हाइपर लिंक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से जो है लिंक हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+L। कंट्रोल के साथ L बटन दबाने से लेफ्ट अलाइन होता है, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे वो लेफ्ट साइड से जो है एक सीध में रहेगा। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ L बटन को दबाना है। MS वर्ड में आने के बाद आप जिस भी टेक्स्ट को जो है लेफ्ट साइड से अलाइन करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को जो है आपको सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल मैं Ctrl+A से जो है ऑल सेलेक्ट कर दे रहा हूं और कंट्रोल के साथ L बटन दबाने से देखिए लेफ्ट अलाइन होगा। मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट साइड से एक सीध में रहेगा, देख सकते हो लेफ्ट साइड से एक सीध में है लेकिन राइट साइड से जो है घटबड़ है। तो लेफ्ट अलाइन का मतलब यही होता है कि लेफ्ट साइड से एक लाइन में रहेगा, जिसका शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया है कंट्रोल के साथ L बटन। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+M। कंट्रोल के साथ M बटन दबाने से इंडेंट होता है। आप जो है किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसको जो है इंडेंट बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ M बटन को दबाना है। MS वर्ड में अगर आप जो है इंडेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडेंट अप्लाई करने से पहले आपको जिस भी पैराग्राफ में अप्लाई करना है उस पैराग्राफ के आगे आपको क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। अब आपको क्या काम करना है, कंट्रोल बटन को दबाना है और M बटन को दबाना है। आप जितनी बार M बटन को दबाएंगे 1-1 इंच जो है इंडेंट होगा। देखिए मैंने जो है 3 बार जो है दबाया है तो 3 इंच जो है इंडेंट हो गया है। और अगर इसे आप पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Z बटन को प्रेस करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा। ध्यान आपको ये देना है कि अगर आपको पूरे पेज में अप्लाई करना है तो कंट्रोल के साथ A बटन दबाइएगा और इसके बाद Ctrl+M बटन दबाएंगे तो पूरे पेज में होगा। लेकिन अगर आपको जो है केवल एक पैराग्राफ में करना है तो आप उस पैराग्राफ के आगे क्लिक करेंगे, कंट्रोल के साथ M बटन को प्रेस करेंगे, जितनी बार उतनी जो है इंडेंट होगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+N। कंट्रोल के साथ N बटन दबाने से न्यू फाइल ओपन होती है। आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आपको जो है एक नई फाइल की जरूरत पड़ गई और आप नई फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल के साथ N बटन को दबाना है। कंट्रोल के साथ N बटन को दबाएंगे तो इस तरीके से एक जो है नई फाइल ओपन हो जाएगी। देख सकते हो पीछे हमारी जो है पुरानी वाली फाइल है और ये जो है नई फाइल है। आप जो है नई फाइल पर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+O। Ctrl+O शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप MS वर्ड की पहले से बनाई गई फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको MS वर्ड ओपन कर लेना है और अगर आप जो है MS वर्ड में पहले से बनाई गई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ O बटन को प्रेस करिएगा। इस तरीके से जो है ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा। आपने जहां पर भी MS वर्ड की फाइल रखी है उस लोकेशन से जो है आपको फाइल को ओपन करना है। जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे रखी है ऑल प्रैक्टिस फाइल के नाम से और यहाँ पर देखोगे मैंने काफ़ी सारे जो है रखे हैं, तो हम रिज्यूम को ही ओपन कर लेते हैं। हम रिज्यूम को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने रिज्यूम जो है ओपन हो गया है। तो कंट्रोल के साथ O बटन दबाने से आप MS वर्ड में पहले से बनी फाइल को ओपन कर पाएंगे। अगला शॉर्टकट है Ctrl+P। कंट्रोल बटन के साथ P बटन दबाने से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप MS वर्ड की फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ P बटन को दबाना है। MS वर्ड में जिस भी फाइल को आप प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ P बटन को दबाइएगा तो इस तरीके से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर आपको अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे जाकर के पेज वगैरह की सेटिंग करनी है, कलर में प्रिंट करना है या फिर पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेपर की क्वालिटी बता करके आप ओके पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+Q। कंट्रोल के साथ Q बटन दबाने से अगर आपने किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की है तो उसको आप रिमूव कर पाएंगे। इसके अलावा Ctrl+Q से जो है इनवर्स इंडेंट भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि Ctrl+M से इंडेंट होता है, यानी हम इंडेंट बढ़ाते हैं। तो अगर आपको उसे पीछे लाना है तो कंट्रोल के साथ Q बटन काम करेगा। इसके लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ Q बटन को दबाना होगा। MS वर्ड ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हम जो है इसकी इंडेंट बढ़ाते हैं। कंट्रोल बटन के साथ M बटन दबा करके देखिए हमने इंडेंट इसकी बढ़ा दी। लेकिन अगर हमें जो है इसे इनवर्स करना है यानी पीछे लाना है तो हम कंट्रोल बटन के साथ Q बटन को दबाएंगे तो हम जो है इनवर्स आ जाएंगे। तो इनवर्स आइडेंट होता है Ctrl+Q से। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+R। कंट्रोल के साथ
R बटन दबाने से राइट अलाइन होता है। राइट अलाइन का मतलब यह है कि राइट साइड से जो भी आपने शब्द लिखे हैं वो एक सीध में रहेंगे। अभी मैंने आपको जो है लेफ्ट अलाइन के बारे में बताया था, जिसमें कि लेफ्ट साइड से जो है हमारे टेक्स्ट एक सीध में रहते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि राइट साइड से आपके जो टेक्स्ट है वो एक सीध में रहें, तो आपको सबसे पहले कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करना होगा और कंट्रोल के साथ R बटन को दबाना है। तो देखिए राइट साइड से जो है आपके शब्द जो है एक सीध में है। इस तरीके से राइट अलाइन होता है। कभी कभी क्या होगा कि आपका जो है गलती से राइट अलाइन पर ही क्लिक रहेगा और आप जो भी MS वर्ड में जो है टाइप करोगे ना, तो वो जो है इस तरीके से टाइप होगा, मतलब राइट साइड से टाइप होगा। अगर आपके साथ ऐसी गलती हो रही है कि राइट साइड से टाइप हो रहा है, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि राइट अलाइन आपकी जो एक्टिव है, आपको क्या काम करना है, कंट्रोल A सिलेक्ट करना है और इसके बाद जो है आप शॉर्टकट से अगर करना चाहें तो कंट्रोल के साथ L बटन को दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, या फिर आप चाहें लेफ्ट अलाइन करना तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया ना, लेफ्ट अलाइन पर क्लिक कर दीजिएगा तो लेफ्ट साइड से अलाइन हो जाएगा और आप जो भी लिखोगे आप लेफ्ट साइड से जो है टाइप होगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल+S। कंट्रोल के साथ S बटन दबाने से सेव का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जहां पर आप अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को सेव करके यानी सुरक्षित करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ S बटन को दबाना है। MS वर्ड ओपन करने के बाद जो भी आप इसमें काम कर रहे हैं, काम करने के बाद अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ S बटन को दबाइएगा। इस तरीके से सेव करने का डायलॉग बॉक्स आएगा। जो भी आप नाम रखना चाहते हैं आप जो है इस फाइल का नाम रख सकते हैं और जिस भी लोकेशन पर आप सेव करना चाहते हैं उस लोकेशन पर जो है आप सेव कर देंगे। मैं जो है गुलाब 55 के नाम से डेस्कटॉप पे इसे सेव कर रहा हूं और सेव पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो है सेव हो जाएगी। आप ऊपर जो है टाइटल बार में नाम देख सकते हैं। ये जो है आपके डेस्कटॉप पर सेव हो गई है। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल+T। कंट्रोल के साथ T बटन दबाने से हैंगिंग इंडेंट होता है। जिस तरीके से अभी मैंने आपको ऊपर इंडेंट के बारे में बताया है, सेम उसी तरीके से ये भी काम करता है, बस थोड़ा सा फर्क है। चलिए वो भी हम लोग समझते हैं प्रैक्टिकली। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ T बटन को दबाना है। MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंट इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ के आगे क्लिक करना है। बस ध्यान आपको ये देना है कि जो भी पैराग्राफ का स्टार्टिंग लाइन रहेगा वो यहीं पर हैंग कर जाएगा, मतलब कि पहली लाइन यहीं पर रुक जाएगी, बाकी जो नीचे की लाइन है वो इंडेंट होने लगेगी। मैंने जो है पैराग्राफ के पहले क्लिक किया और कंट्रोल के साथ मैं T बटन को दबाता हूँ। देखिए थोड़ा सा इंडेंट हुआ है, फिर से T बटन को दबाऊंगा कंट्रोल के साथ तो फिर से इंडेंट हो रहा है। इस तरीके से जो है आप हैंगिंग इंडेंट कर सकते हो। पहली लाइन को छोड़ करके बाकी सभी पैराग्राफ की लाइन जो है इंडेंट होती है, ये होता है हैंगिंग इंडेंट। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल+U। कंट्रोल के साथ U बटन दबाने से अंडरलाइन होता है। किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर आपको अंडरलाइन करना है तो ये शॉर्टकट से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और U बटन दबाना है। सबसे पहले जो है आप जिस भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को जो है इस तरीके से सिलेक्ट करके बताएंगे। इसके बाद जो है कंट्रोल बटन के साथ U बटन दबाएंगे तो उस टेक्स्ट के नीचे जो है अंडरलाइन इस तरीके से हो जाएगी। किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसे सिलेक्ट करके बताना है और कंट्रोल U से आप जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट है कंट्रोल+V। अगर आप जो है कंट्रोल के साथ V बटन दबाते हैं तो आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने का मतलब यह है कि आप कोई भी फोटो को, कोई भी टेक्स्ट को अगर कॉपी किए हैं या फिर कोई भी फोटो को या फिर कोई भी टेक्स्ट को कट किए हैं तो उसको पेस्ट करके दूसरी लोकेशन पर ला सकते हैं। चलिए मैं आपको कंट्रोल+V और कंट्रोल+X जो कि कट होता है इन दोनों को एक ही बार में समझा देता हूं। इसके लिए सबसे पहले हम कॉपी पेस्ट समझेंगे। जैसे कि हमें ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ये हमें यहाँ पर भी चाहिए और नीचे भी चाहिए, तो उस कंडीशन में हम कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कॉपी करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल के साथ C बटन दबाइएगा तो ये कॉपी हो जाएगा। और पेस्ट करने के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि आप जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आने के बाद कंट्रोल बटन के साथ V बटन को दबा देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ये चाहते थे कि यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा है ये यहाँ पर न रहे बल्कि नीचे रहे तो उस कंडीशन में आपको कट पेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। कैसे? आप सबसे पहले इसे सिलेक्ट करिए, कंट्रोल बटन के साथ
X बटन को दबाएंगे तो वो कट हो जाएगा। वहां से कट होने के बाद जो है वो रहेगा, कट होने के बाद भी जो है क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। अब आप जहां पर भी पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आने के बाद कंट्रोल के साथ V बटन को दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है। तो ये होता है दोस्तों कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में अंतर। कॉपी पेस्ट हम लोग तब करते हैं जब हमें एक ही वस्तु की डुप्लीकेट बनानी है, और कट पेस्ट हम लोग तब करते हैं जब एक जगह से हमें कोई चीज को हटा करके दूसरी जगह पर रखना है। तब जो काम जो है हमने टेक्स्ट पर किया है कॉपी पेस्ट का, वही काम जो है आप इमेज पर भी, शेप पर भी, किसी फाइल फोल्डर पर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+W। कंट्रोल के साथ W बटन प्रेस करने से क्लोज होता है। आपने जो भी विंडो को ओपन किया है, चाहे वो MS वर्ड की रहे, एक्सेल की रहे, कोई फाइल मैनेजर की रहे, उन सभी को जो है आप क्लोज कर सकते हैं, यानी कि बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंट्रोल बटन के साथ W बटन दबाना है। MS वर्ड में काम करने के बाद अगर आप जो है इस विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल बटन के साथ W बटन प्रेस करेंगे। तो इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं। अगर आप यस पर क्लिक करेंगे तो सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नो पर क्लिक कर देंगे तो आप जो है इस विंडो से बाहर आ जाएंगे, ये विंडो बंद हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको सभी को सारी चीजें समझा रहा हूं तो हम यहाँ पर इसे बंद नहीं करेंगे, बाकी आप करके देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला शॉर्टकट है Ctrl+X, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है कि आप Ctrl+X से जो है किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, फोल्डर, फाइल को आप कट कर सकते हैं वहां से। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+Y। कंट्रोल बटन के साथ अगर आप Y बटन को प्रेस करते हैं तो आप रीडो कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे, तब आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसके बाद अगला शॉर्टकट है Ctrl+Z। अगर आप कंट्रोल के साथ Z बटन को प्रेस करते हैं तो आप अंडो कर पाएंगे। ये भी कैसे करना है, चलिए ये दोनों शॉर्टकट जो है हम प्रैक्टिकली जो है समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम जो है मान लीजिए इतना चीज को डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हमने जो है सेलेक्ट किया और डिलीट बटन को प्रेस कर दिया तो डिलीट हो गया, लेकिन हमें बाद में ये पता चला कि भाई जो हमने डिलीट किया था वो तो बिल्कुल सही था, तो उस कंडीशन में जो है Ctrl+Z बटन काम करता है। Ctrl+Z करोगे तो अंडो हो जाएगा, मतलब जो चीजें छिपी रहेंगी वो वापस आ जाएंगी। लेकिन हमें फिर से बाद में पता चला कि भैया ये तो हमने सही डिलीट किया था, फिर से हमें डिलीट करने की जरूरत पड़ गई, तो हम जो है Ctrl+Y बटन को प्रेस कर देंगे तो ये रीडो हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप जो है एक एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो आपको Ctrl+Z बटन प्रेस करना है, और अगर आप जो है एक एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो आपको Ctrl+Y बटन प्रेस करना है, जिसे रीडो बोला जाता है। ये शॉर्टकट जो है आपको ऊपर भी मिल जाते हैं। देखिए ये है अंडो एक स्टेप पीछे जाने के लिए, और ये है रीडो एक स्टेप आगे जाने के लिए। इस तरीके से आप आगे पीछे भी जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमारी MS वर्ड की A to Z शॉर्टकट जो है कंप्लीट हो गई है, और मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से A to Z शॉर्टकट के बारे में पूरा डिटेल में एक एक चीजों को समझाते हुए बताया है। और आप सभी की प्रैक्टिस के लिए ये जो MS वर्ड का A to Z शॉर्टकट है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप टेलीग्राम पे जाइए, गुलाब गुरु सर्च करिए, वहां पर जो है टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ये PDF जो है आपको वहां पर मिल जाएगा, जिसे आप लेकर के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको MS वर्ड के कंट्रोल के साथ A to Z शॉर्टकट के बारे में अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। इन सभी शॉर्टकट का इस्तेमाल करके जब आप MS वर्ड में काम करेंगे तो आपका जो काम करने का तरीका है वो पहले से काफी ज्यादा स्मार्ट और फास्ट हो जाएगा। आप पहले से काफी ज्यादा फास्ट तरीके से कोई भी काम MS वर्ड में कर पाएंगे, क्योंकि आपको सारे शॉर्टकट पता चल गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप MS वर्ड के ऑल शॉर्टकट के बारे में जानना चाहते हैं, सभी शॉर्टकट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पहले से ही वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप उसे एक बार जरूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।